जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ट्यूटोरियल के द्वारा जो आपका चलाया गया है खाकी सीरीज, उसमें हम टेस्ट नंबर 5वां पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 4 तक पूरा कंप्लीट वीडियो इसका पढ़ चुके हैं, ठीक। तो यदि आप लोगों ने वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो सारे के सारे टेस्ट सॉल्व कर लीजिए, चारों के चारों, ठीक। क्योंकि आपके बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपका टेस्ट सीरीज, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला क्या लिखा हुआ। फर्स्ट, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है। तो आपको बताना है किस में है। उड़ीसा में है, झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है या फिर छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पे जो एक का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में है, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया। तो आपको बताना है यहाँ पे भारतीय सेना ने या फिर डीआरडीओ, आईआईटी बॉम्बे, इसरो। तो चारों में से कौन सा हो जाएगा इसका जो राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सेना ने किया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, भारत और अमेरिका बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 3 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, जुलाई 2024 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है। तो 4 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 71 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे 5वें का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। तो बताना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चौथा स्थान है। नेक्स्ट है यहाँ पे, मेजर ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे 7वें का आपको राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 हो जाएंगे, ठीक। किनसे किन्हें मनु भाकर हो जाएगा जिन्हें शूटिंग के लिए, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के लिए, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, डी गुकेश शतरंज, इन चारों को ये दिए जाने की घोषणा की गई है और उनके मिल चुका है। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया। तो 8वें का यहाँ पे राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र प्रताप। क्या हो जाएगा, समुद्र प्रताप। नेक्स्ट है यहाँ पे, 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो 9 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है। तो 10वें का राइट आंसर आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व हो जाएगा, ठीक। ये आपका कहाँ पर है, ये आपका उड़ीसा में है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है आपका, उड़ीसा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षारोपण है। तो यहाँ पे आपको 11 का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 25.1.7% हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है। तो 12 का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपार। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए सांगठिक सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है। तो 13 का राइट आंसर आपको बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के चुनाव आयोग द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। तो 14 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे, तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है यहाँ पे 15, हाल ही में
भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है? तो 15 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे, जो कि हो जाएगा सी, चिनाब नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 16 देखेंगे। पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो 16 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योग गुरु हो जाएगा। नेक्स्ट है लक्कुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो 17 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 की कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संजय जायसवाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यहाँ पे स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? तो 19 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नगर परिषद बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताएंगे कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। पहला क्या लिखा हुआ है, उसे ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया जाता है, उसे राज्य सरकार द्वारा मनोनयन किया जाता है, उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसका मनोनयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो बताएंगे यहाँ पे इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, क्या लिखा हुआ है, सांसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। तो ये तो पहला बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक, सांसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व तो पाते हैं। 21 का क्या ये सही हो जाएगा? ये सही नहीं हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर केवल ए वाला सही है, केवल एक सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे 22 इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है? तो 22 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर निर्णय देने को लेकर। ठीक, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। न्यायालय के द्वारा परमादेश का रिट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 21 हो जाएगा, यानी कि बी। नेक्स्ट है यहाँ पे 25 विधानसभा के सदस्य डैश हैं। तो विधानसभा के सदस्य जो है किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक, विधानसभा के सदस्य। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया हुआ है आपका कौन कौन सा सही हो जाएगा। ठीक, केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, बताइए। तो एक ये हो गया, ये सही है आपका। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं, ये भी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो आपका 26 का राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, एक व दोनों सही हैं आपके। नेक्स्ट है यहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो 27 का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला दिया हुआ है राजनीतिक पार्टी यहाँ पे, और दूसरा है संस्थापक। तो देखते हैं यहाँ पे कौन किससे सुमेलित होगा। ठीक, तो देखेंगे पहला क्या लिखा हुआ है, भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ से कौन यानी कि किसके साथ मैच करेंगे यहाँ पे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये कहाँ पे जाएंगे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र पार्टी KM मुंशी हो जाएगा। ठीक, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 231, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 29 निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो 29 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलियो हो जाएगा। प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो 30 का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा बी, डार्विन ने प्रस्तुत किया। आगे देखते हैं यहाँ पे 31 मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, डिम्बवाहिनी नलिका में होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे 32
लैंगरहैंस द्वीपकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती हैं? तो 32 का हो जाएगा यहाँ पे बी, इंसुलिन का स्राव करती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 33, पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण के कारण दिखाई देता है? तो 33 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल के कारण होता है यहाँ पे। नेक्स्ट, जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तो कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, तब क्या होता है? तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य कुंचन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 35, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है आपको, तो देखेंगे कौन किससे मैच करेगा। पहला दिया हुआ है क्लोरोफाइसी, तो क्लोरोफाइसी कौन सा शैवाल होता है बताएंगे यहाँ पे 35 का, तो ये हो जाएगा हरे शैवाल होते हैं ये। रोडोफाइसी कौन से होते हैं, तो ये लाल शैवाल होते हैं। फ्यूफाइसी कौन से होते हैं, तो ये भूरे शैवाल होते हैं। और ब्रायोफाइटा ये लिवर वर्ट होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 2314। नेक्स्ट है यहाँ पे, किसी तरंग के दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो 36 का राइट आंसर आपको बताना, जो कि हो जाएगा बी, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 37, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो 37 का हो जाएगा संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक, क्या संतृप्त विलयन कहलाता है। नेक्स्ट है, दो परमाणुओं के समस्थानिक कहा जाता है, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि, तो यदि क्या, यदि उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, तो क्या हो जाएगा, उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो उन्हें समस्थानिक बोलते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अपक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है? तो 39 का हो जाएगा ये आपका पोटेशियम और गोल्ड हो जाएगा। ठीक, पोटेशियम और गोल्ड। नेक्स्ट है यहाँ पे, आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातु का घनत्व सामान्यता, तो सामान्यता क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक, क्या हो जाएगा, बढ़ता जाता है। देखेंगे यहाँ पे 41, स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? तो 41 का राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, गैलुसेक का नियम है ये आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे, न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम क्या हो जाएगा, तो बल के प्रभाव को समझने में सहायक, क्या हो जाएगा यहाँ पे 42 का राइट आंसर, तो बी हो जाएगा। यह समझने में सहायक करता है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, बैरोमीटर क्या करता है? तो बैरोमीटर क्या करता है, वायु की गति को मापता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, जी बिल्कुल सही है। ऊंचाई ज्ञात करने के हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ये गलत है। ध्रुव के घनत्व ज्ञात करने में प्रयुक्त किया जाता है, ये भी गलत है। मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ये सही है। तो 1 और 4 आपका सही है यहाँ पे, यानी कि सी। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 44 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? तो 46 का आपको राइट आंसर बताना है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध क्या हो जाए, बढ़ जाता है। ठीक, पानी का हिमांक बिंदु कितना है? तो 47 का डी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। Mg2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कितना हो जाएगा 48 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2,8 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। आगे 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? तो बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर 49 का, जो कि हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रगामी था? तो 50 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, तो 50 का बी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। ये कब हुआ था?
1763 से लेके 1763 से लेके 1800 के बीच में कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 51 मैच करना है। चलिए देखते हैं पे तो क्या दिया हुआ है? सोम प्रकाश, वी.एन. मंडलिक, इंडियन मिरर। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन किससे मैच खाएगा। ठीक, तो पहला दिया हुआ है ओम प्रकाश। तो ओम प्रकाश किसके साथ हम यहाँ पे इसको शामिल करेंगे? तो ये हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश का ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे इंडियन मिरर। ठीक, इंडियन मिरर। युगांतर किसे कहते हैं? तो युगांतर बरिंद्र कुमार घोष को हो जाएगा, बरिंद्र कुमार घोष। और नेटिव ओपिनियन ये कह जाएगा वी.एन. मंडलिक के साथ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 51 का? ये हो जाएगा ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हम। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया? तो 52 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे सैयद वंश। कहाँ पर है? सैयद वंश यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है। तुगलक के बाद कौन आया? सैयद वंश आया। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया? तो नाना साहब ने भाग लिया, बिल्कुल सही है। बेगम हजरत महल, बिल्कुल। मौलवी अहमदुल्ला, बिल्कुल। यानी कि सब के सब शामिल थे। आगे, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियां लिखी। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र के शक्ति के सामने झुकता है। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने कहा था ये। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 55 नाजीवाद किसका समर्थक था? तो 55 का राइट आंसर आपको बताना। नाजीवाद जो था ये राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था। नेक्स्ट है यहाँ पे 56 निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखक है? तो यूटोपिया किसका? थॉमस मोरे का है। 56 का देखते हैं यहाँ पे, थॉमस मोरे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 57 का राइट आंसर बताना है। यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। यही क्या है आपका? गलत हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक, इसमें माही नदी लिखा हुआ है लेकिन भोगवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट है यहाँ पे अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो 58 का क्या हो जाएगा? धम्म महापात्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे गांधार कला शैली एक समन्वय है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 59 का राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी भारतीय तथा यूनानी कला का समन्वय है। नेक्स्ट है यहाँ पे हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 60 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फाहियान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। ये क्या है? गलत हो जाएगा। ठीक, हर्ष के शासनकाल में क्या आया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। ठीक, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 61 चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा बी मलयालम भाषा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है यहाँ पे 62 महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इनका कौन सा कथन सत्य है या फिर असत्य है। ठीक, तो इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, तो ये तो बिल्कुल सही है। इनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते, ये गलत है आपका ऑप्शन नंबर बी। उन्होंने दुख को निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग की जरूरी बताया, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3 जो है सही हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 63 चलिए देखते हैं यहाँ पे, बताइए इसका राइट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो 68 का राइट आंसर आपको बताना है। चलिए तो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए पुद्दुचेरी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? पुद्दुचेरी का सर्वाधिक है लिंगानुपात। ठीक, 103 कितना हो जाएगा? 103 है इनका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन सा द्वीप है? तो 64 का राइट आंसर आपको बताना है जल्दी से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक से अधिक द्वीप हैं। ठीक, कितने हैं? एक से अधिक हैं। नेक्स्ट यहाँ पे किस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है?
तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री 35 डिग्री नॉर्थ साउथ हो जाएगा। ठीक, इसी को बोलते हैं अष्ट अश्व अक्षांश। असत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो 66 का बताना है असत्य वाला कौन सा है। तो सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर प्रवाहित होती है, ये गलत है, आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, और श्योक नदी झेलम की सहायक नदी है। तो श्योक नदी जो है झेलम की सहायक नदी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत है। झेलम सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी गलत हो जाएगा। सभी असत्य हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, ये सभी के सब गलत दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है। तो 67 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 68, तो देखेंगे यहाँ पे कौन से परियोजना किस नदी पर है। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 68 का राइट आंसर और बताएंगे आप लोग इसका सारे के सारे कौन सा सही हो जाएगा। ठीक, तो पहला दिया हुआ है आपका नर्मदा, तो नर्मदा क्या हो जाएगा, ओंकारेश्वर बांध हो जाएगा यहाँ पे, इसके साथ मैच जाएगा। चंबल, चंबल किसके साथ जाएगा, तो चंबल का हो जाएगा यहाँ पे राणा प्रताप सागर हो जाएगा। कृष्णा नागार्जुन के साथ कावेरी मेट्टूर बंद हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, कावेरी जो है मेट्टूर बंद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे, किलाउआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। तो 69 का राइट आंसर अब आपको बताना, ये हवाई द्वीप हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है। तो 70 का हो जाएगा यहाँ पे मछलीपट्टनम हो जाएगा। मछलीपट्टनम क्या हो जाएगा, ये आपका कहाँ पर नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे 71 का आपका देखेंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो भीम का गुजरात बिल्कुल सही है, गद्दी का हिमाचल प्रदेश, टोदा तमिलनाडु, वासी केरल। तो वासी वाला केरल ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक, वासी वाला क्या हो जाएगा केरल, जो कि आपका बिल्कुल गलत मैच हुआ है यहाँ पे। वासी का क्या हो जाएगा, वासी का आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक, लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो बताएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, कहाँ पे, ब्राजील में होता है सबसे ज़्यादा। ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो 73 का हो जाएगा रबी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कौन से, और रबी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, असंगत जोड़ों को पहचानिए। असंगत जोड़ों को पहचानिए। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण, बरेला वन्यजीव अभयारण्य वैशाली, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी चंपारण। ये गलत दिया हुआ है आपका, पूर्वी नहीं है पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, तो यही आपका हो जाएगा। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर, ये सब सही दिया हुआ है आपका। ठीक, तो वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, पश्चिम चंपारण। आगे, उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून विक्षोभ से है। तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ से हो जाएगा। ठीक, क्या पश्चिमी विक्षोभ। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था। तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रियो, और रियो हो जाएगा 92 हो जाएगा। आगे, यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया वितरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है। तो 77 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। आगे, भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया। तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है दूसरी पंचवर्षीय योजना को। भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बाहरी ऋण का उच्च स्तर। आगे, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया। तो 80 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, जेबीसी ने दिया। डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है। तो 81 का हो जाएगा, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है डेयरी। रेपो रेट क्या है। तो 82 का राइट आंसर बताइए, रेपो रेट क्या होता है।
तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी। यह वह दर है जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 83। निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 83 का हो जाएगा यहाँ पे 29 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 84। ग्रुप ए संगठनों के ग्रुप और उनके मुख्यालयों से मिलाएं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है 84 का? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय तो हेग हो जाएगा, हेग हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का जिनेवा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे हम यहाँ पे। नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो यहाँ पे 85 का राइट आंसर बताना है, तो बिमल पटेल हो जाएगा इसका राइट आंसर। गैबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन सी है? तो यहाँ पे बताना है आपको 86। तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि लिब्रेविले हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो 87 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1916 में किया गया। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अनुसूचित जातियों में अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? तो 88 का हो जाएगा यहाँ पे 1989 हो जाएगा। नेक्स्ट, किस देश के संसद विधायिका को नौसेट के नाम से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? जापान का हो जाएगा नौसेट 89 का। तो देखते हैं यहाँ पे क्या सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इजराइल, इजराइल का नौसेट होता है। ठीक, इजराइल का नौसेट होता है। चीन का क्या होता है? चीन का नेशनल पीपल कांग्रेस होता है। तुर्की का क्या होता है? तुर्की का बताइए। तो तुर्की का होता है ग्रैंड नेशनल असेंबली होता है। और जापान का डायट होता है, डायट, जापान का डायट होता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रेम का पर्यायवाची नहीं है तो घृणा हो जाएगा, ये पर्यायवाची नहीं है। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द, जो कम बोले उसे मितभाषी बोलते हैं। क्या? मितभाषी बोलते हैं। जो मधुर बोले उसे मृदुभाषी बोलते हैं। भर पेट किसका समास का उदाहरण है? तो भर पेट हो जाएगा अव्ययी भाव समास। भर पेट किसका हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। भर पेट अलग अलग शब्द है ना। आगे, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका मैथ का क्वेश्चन दिया है, तो 95 को आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका सी आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 96, इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे तो 96 का राइट आंसर होगा डी। और 97 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, इसका भी डी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे 98, 98 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यहाँ पे 99, तो 99 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 100 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए स्वयं हो जाएगा। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।